कहानी शुरू होती है गंगा घाट के पास बसे एक छोटे से गांव से। गांव बहुत साधारण था। कच्ची गलियां, बिना दरवाज़ों और खिड़कियों वाले मिट्टी के घर और आम लोग जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस गांव की पहचान ना खेतों से थी, ना ही मंदिरों से। इस गांव की पहचान थी चौक के बीचों बीच पड़ी एक पुरानी कुर्सी से। वो कुर्सी साधारण नहीं थी। उस पर जंगली बेलें लिपटी थीं, लकड़ी काली पड़ चुकी थी और कहते हैं जो भी उस पर बैठता वो अपने बीते हुए वक्त को देख लेता था। खुशियाँ, गम, धोखे, वो सारे पल जो कभी वापस नहीं आते। लेकिन हर रहस्य की एक कीमत होती है और इस कुर्सी की कीमत थी जिंदगी। जो उस पर बैठता या तो पागल हो जाता या कुछ ही दिनों में मौत उसे अपने पास बुला लेती। गांव वालों ने उस कुर्सी को कई बार जलाने की कोशिश की, पर हर बार आग बुझ जाती और अगली सुबह वो कुर्सी फिर से चौक के बीचों बीच वैसी ही खड़ी मिलती। लोगों ने उसे गांव से बाहर जंगल में भी फेंक कर देखा, पर हर सुबह वो वहीं लौट आती थी, अपने स्थान पर। अब गांव वाले उस रास्ते से गुजरते हुए कांपते थे। बच्चे तो पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। सब कहते ये कुर्सी इंसान की नहीं, किसी और की है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, ऋषभ। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका चेहरा अजीब था, मानो इंसान और जानवर का मेल हो। बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो देखो जंगल का कुत्ता आ गया, और फिर हंसते हुए भाग जाते। ऋषभ के कोई दोस्त नहीं थे। वो अक्सर अकेला बैठा सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं कौन हूं। एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया। धीमे स्वर में बोला, दादाजी, मैं बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हूं? मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे? आपने उनका जिक्र कभी क्यों नहीं किया? क्या मैं इंसान नहीं हूं? कुछ पल के लिए हवा थमसी गई। दादाजी चुप रहे, फिर बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए। ऋषभ की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में एक ही सवाल घूमने लगा, दादाजी ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो जानते हैं कि मैं कौन हूं? उस रात ऋषभ को नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास खड़ा रहा और दूर चौक में रखी उस शापित कुर्सी को घूरता रहा। धीरे धीरे एक ख्याल उसके मन में आया, शायद मेरे सवालों का जवाब उसी कुर्सी में छिपा है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, ऋषभ धीरे धीरे चौक की ओर बढ़ा। चांद बादलों में छिप गया था और आसमान में बिजली चमक रही थी। वो कुर्सी के सामने पहुंचा, कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से उस पर बैठ गया। अचानक हवा तेज चलने लगी, आसमान लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी, और फिर उसके सामने जो दिखा उसे देखकर ऋषभ की रूह कांप गई। उसने क्या देखा? क्या वो इंसान था या कुछ और? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल @डेली मॉरल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो।